मूवी की शुरुआत होती है टेडी गेट्स के वॉइस ओवर से। टेडी अपने मेंटली चैलेंज्ड कजन डॉन को अपनी अजीब सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझा रहा होता है। डॉन और टेडी दोनों एक छोटे से बी हाइव एरिया में अपनी बीज को संभाल रहे होते हैं। टेडी फुल कॉन्फिडेंट टोन में बोल रहा होता है कि उसने सोसाइटी और गवर्नमेंट के सारे प्रॉब्लम्स का असली सोर्स ढूंढ लिया है और अब इन सब को रोकना उनका इम्पोर्टेंट मिशन है। फिर दोनों एक स्टोर जाते हैं जहाँ से वो अपने मिशन के लिए कुछ सप्लाईज लेते हैं। डॉन को लग रहा होता है कि ये प्लान थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम है, बट टेडी उसे मोटिवेट करता रहता है कि ये सब करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिशेल फुलर पर, जो एक हाई प्रोफाइल सीईओ है ऑक्सीलेथ नाम की एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी की। ऑफिस का हेक्टिक दिन फिनिश करके मिशेल अपनी कार से घर वापस जा रही होती है। अचानक काफी क्रीपी तरीके से टेडी और डॉन बुशेस से निकलकर उस पर जंप मारते हैं। दोनों ने जेनिफर एनिस्टन के पेपर मार्क्स पहने होते हैं जो एकदम वियर्ड लगते हैं। मिशेल फुल फोर्स से उनको फाइट बैक करती है और भागने की कोशिश करती है, पर टेडी उसका पीछा करता है और उसके पैर में सुई लगाकर उसे बेहोश कर देता है। अब मिशेल को वो दोनों अपने घर ले जाते हैं। वहां जाकर उसका सर पूरा शेव कर दिया जाता है और उसकी बॉडी पर एक थिक क्रीम लगा देते हैं। जब मिशेल होश में आती है, टेडी कामली समझाने लगता है कि वो दोनों बिलीव करते हैं कि मिशेल कोई ह्यूमन नहीं है, बल्कि एंड्रोमेडियन रेस की एक एलियन है जिसका मिशन अर्थ पर इंसानों को फिनिश करना है। टेडी बोलता है कि हेड शेव करने का मतलब है कि अब वो अपने एलियन टीम से कांटेक्ट नहीं कर पाएगी और ये क्रीम उसके पावर्स को कंट्रोल करने के लिए है। टेडी का मानना था कि उसके बाल जीपीएस की तरह काम करते हैं, जिससे उसके लोग उसे ट्रेस कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने उसका हेड शेव कर दिया था। खैर, मिशेल उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो एक वेल नोन पब्लिक फिगर है और उसके मिसिंग होते ही पुलिस सर्च स्टार्ट कर देगी। टेडी का प्लान उसे थोड़ा इमेच्योर लगता है। एक पॉइंट पर मिशेल एक्टिंग करते हुए ये भी बोलती है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं एलियन हूँ, बट टेडी को ये ड्रामा समझ आ जाता है। वो बोलता है कि लूनर एक्लिप्स के दिन एग्जैक्टली 3 दिन बाद मिशेल उन्हें अपने स्पेसशिप तक ले जाए। टेडी बहुत एक्साइटेड होता है कि मिशन अब सही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन डॉन बेसमेंट कैमरा पर मिशेल को स्ट्रगल करते देखकर थोड़ा गिल्टी फील करता है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक मिलता है। पता चलता है कि टेडी की माँ सैंडी ऑक्सोलिथ की पेशेंट थी। उसने ही टेडी के दिमाग में कॉन्स्पिरेसी वाले सीड्स बो दिए थे। फिर एक ट्रायल के बाद वो कोमा में चली गई और अब हॉस्पिटल में ही पड़ी है। फिर टाइमलाइन आता है 3 दिन पहले एक्लिप्स से। टेडी अपनी साइकिल से काम पर जा रहा होता है जब शेरिफ कैसी उसे रोक लेता है। कैसी पहले टेडी का बेबी सिटर भी रह चुका है, तो वो फ्रेंडली तरीके से बात करना चाहता है, बट टेडी जल्दी से वहां से निकलना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेडी ऑक्सोलिथ के वेयरहाउस में काम करता है। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज चलता है, मिशेल फुलर ऑफिशियली मिसिंग रिपोर्ट हो चुकी है। टेडी घर जाता है और मिशेल से फिर इंट्रोगेशन शुरू करता है। मिशेल कामली डिनाई करती है कि वो एलियन नहीं है और रिलीज के लिए ट्राई भी करती है, पर डिस्कशन सडनली हीटेड हो जाता है और टेडी गुस्से में आकर मिशेल को स्लैप कर देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मिशेल कहती है कि टेडी मेंटली डिस्टर्ब है, यानी कि वो पागल है। अब नेक्स्ट डे एक्लिप्स से 2 दिन पहले मिशेल एक और अटेम्प्ट करती है टेडी को ये मनवाने की हाँ वो एलियन है, ताकि वो उसे छोड़ दे, मगर इस बार टेडी उसे एक मशीन से बांधकर इलेक्ट्रोशॉक जैसा टॉर्चर स्टार्ट कर देता है। डॉन भी इस बार अनकंफर्टेबल हो जाता है। मिशेल क्लियरली पेन में होती है, पर टेडी इसको प्रूफ मानता है कि शी माइट बी अ हायर रैंकिंग एंड्रोमेडियन, मतलब एलियन हायरार्की में टॉप लेवल की। फिर एक छोटा फ्लैशबैक आता है जिसमें रिवील होता है कि एक्चुअली मिशेल ने ही उन एक्सपेरिमेंट्स को कवर अप किया था, जिससे सैंडी और कुछ और पेशेंट्स भी कोमा में चले गए थे। कंपनी की इमेज बचाने के लिए मिशेल ने क्वाइटली सैंडी के ट्रीटमेंट्स का भी खर्चा उठाया था। अब सीन शिफ्ट होता है एक्लिप्स से 1 दिन पहले। टेडी थोड़ा नाइस बनने का ड्रामा करता है और मिशेल को बेसमेंट से निकालकर ऊपर डिनर टेबल पर लेकर आता है। वहाँ टेडी, डॉन और मिशेल एक टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए बात करते हैं। टेडी फिर से अपनी एंड्रोमेडन वाली थ्योरी स्टार्ट कर देता है।
और उन्हें बीस की डेथ से कनेक्ट करता है, जैसे सब कुछ एक बड़ा कॉस्मिक मिशन हो। मिशेल कामली टेडी के लॉजिक को चैलेंज करती है और सैंडी का केस भी मेंशन कर देती है, जिससे टेडी का दिमाग घूम जाता है। अचानक से टेडी पूरी टेबल क्रॉस करके मिशेल पर अटैक करने आ जाता है, लेकिन मिशेल तुरंत रिएक्ट करती है और उसके हाथ में एक फॉर्क घुसा देती है। टेडी शॉक्ड रह जाता है और इस इंटेंस मोमेंट को ब्रेक करती है फ्रंट डोर की नॉक। शेरिफ कैसी वहां आ चुका होता है और वो मिशेल की मिसिंग रिपोर्ट इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। डॉन जल्दी से मिशेल को वापस बेसमेंट ले जाता है और एक राइफल उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उसे भागने नहीं देता। ऊपर टेडी ऑकवर्डली कैसी के सामने नॉर्मल बिहेव करने का ट्राई करता है। तब कैसी एक हैवी कन्फेशन करता है। वो एडमिट करता है कि चाइल्डहुड में उसने टेडी के साथ गलत हरकत की थी और अब वो उस बात का गिल्ट फील करता है, पर क्लियरली वो एटॉर्निंग का काम बिल्कुल सही तरह नहीं कर रहा। इसके बाद टेडी कैसी को अपने बैकयार्ड में बीज दिखाने ले जाता है। नीचे बेसमेंट में मिशेल डॉन को समझाने का ट्राई करती है। वो बोलती है कि अगर डॉन पुलिस बुला दे तो वो डॉन की हेल्प करेगी, क्योंकि क्लियरली डॉन इस मिशन के साथ 100% इन्वॉल्व नहीं था। डॉन पहले जेन्युइनली सुनता है, जैसे लगता है कि वो एग्री कर रहा है, लेकिन फिर वो क्वाइटली मिशेल से कहता है टेडी से कहना कि आई एम सॉरी और उससे कहना आई लव हिम। और उसी सेकंड डॉन राइफल का बैरल अपनी चिन के नीचे रखता है और ट्रिगर प्रेस कर देता है। आवाज एकदम थंडर जैसी होती है। डॉन की बॉडी ग्राउंड पर गिर जाती है और वो खत्म हो जाता है। ऊपर टेडी और कैसी को भी ये ब्लास्ट सुनाई देता है। टेडी पैनिक में बीज का बॉक्स उठाता है और कैसी के फेस पर फेंक देता है। कैसी शॉक में आता है और टेडी शॉवल उठाकर उस पर बार बार अटैक करता है, जब तक कि वो बिल्कुल शांत नहीं हो जाता। इसके बाद टेडी नीचे भागता है और डॉन की बॉडी देखकर टूट सा जाता है। मिशेल तुरंत एक ड्रामा कार्ड प्ले करती है। वो टेडी को बोलती है कि उसके पास सैंडी को ठीक करने का एंड्रोमेडन क्योर है और फिर वो कहती है कि उसकी कार में एक एंटी फ्रीज की बोतल रखी है जो एक मैजिक मेडिसिन है। टेडी बिना कुछ सोचे समझे उसकी कार से वो एंटी फ्रीज उठाता है और हॉस्पिटल जाकर सैंडी की आईवी में इंजेक्ट कर देता है और सैडली इस इंजेक्शन को सैंडी का सिस्टम टॉलरेट नहीं कर पाता और वो ठीक होने की बजाय हमेशा के लिए चली जाती है और टेडी पैनिक में हॉस्पिटल से भाग निकलता है। इधर मिशेल डॉन की कीज से अपने आप को बेसमेंट से फ्री कर लेती है। जब वो एक रूम में जाती है उसे टेडी के पुराने विक्टिम्स की बॉडीज और रिमेन्स मिलते हैं। वो सब लोग जिनको टेडी ने गलत शक की वजह से एंड्रोमेडन सस्पेक्ट समझकर फिनिश कर दिया था। सीन एकदम डिस्टर्बिंग होता है। जब टेडी घर लौट कर आता है तो मिशेल उसे कन्फ्रंट करती है। इस बार मिशेल एक अलग ही गेम खेलती है। वो कामली कन्फेस करती है कि हाँ मैं एक एंड्रोमेडन हूँ। फिर एक पूरी लॉन्ग हिस्ट्री बताती है कि वो एक एलियन एम्प्रेस है जो डायनासोर्स के टाइम पर अर्थ पर आई थी। उन्होंने एक्सीडेंटली डायनासोर्स को वाइप कर दिया और फिर ह्यूमंस को उन्हीं की स्पीशीज की तरह रिक्रिएट किया। बट सेंचुरीज के बाद एंड्रोमेडन्स ह्यूमैनिटी से डिसअपॉइंट हो गए। प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना, एक दूसरे के साथ बैड बिहेवियर, वॉर्स, पॉल्यूशन, सब कुछ उनको बेकार लगने लगा। मिशेल बोलती है कि सैंडी और ऑक्सोलिथ के ट्रायल्स एक्चुअली नेक्स्ट ह्यूमन एवोल्यूशन स्टेज बनाने का ट्राई थे। फिर वो टेडी से कहती है कि उसे ऑक्सोलिथ ऑफिस ले चलो ताकि वो कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर सके स्पेसक्राफ्ट के साथ और उसके साथ टेडी को भी ले जाए। टेडी ब्लाइंडली उसकी बात पर बिलीव करता है। दोनों एक्सोलिथ ऑफिस पहुंचते हैं। मिशेल के ऑफिस में टेडी की बॉडी पर एक होममेड बॉम्ब बंधा होता है। इसके बाद मिशेल स्मार्टली उसे एक क्लोजेट के अंदर भेज देती है और खेल जैसा डिवाइस एक्टिवेट करने का ड्रामा करती है और जैसे ही टेडी अंदर जाता है बूम ब्लास्ट हो जाता है। टेडी का हेड क्लोजेट से बाहर उड़ता हुआ आता है और मिशेल के सिर पर लगकर उसे बेहोश कर देता है। कट टू मिशेल एम्बुलेंस में होश में आती है। वो तुरंत एस्केप कर जाती है और वापस ऑक्सोलिथ ऑफिस पहुंचती है। क्लोजेट में जाकर वो एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस एक्टिव करती है और एक ब्राइट फ्लैश के साथ वो एंड्रोमेडन मदरशिप पर पहुंच जाती है। वहां वो अपनी रियल एलियन स्पीशीज के साथ मिल जाती है। अब डिस्कशन होता है और
और एंड्रोमेडन फाइनल जजमेंट सुना देते हैं। उन सब के अकॉर्डिंग अर्थ एक फील्ड एक्सपेरिमेंट है, ह्यूमैनिटी को 0 चांस देना चाहिए। इसके बाद मिशेल एक ग्लोब लाइक अर्थ मॉडल के सामने जाती है जो एक बबल में सील्ड होता है। वो उस बबल को लाइटली पॉप करती है और पूरी दुनिया का टाइम 1 सेकंड के लिए रुक जाता है। इंसान सब जगह कोलैप्स हो जाते हैं और लाइफ इंस्टेंटली खत्म हो जाती है, यानी कि पूरी अर्थ पर अब कोई भी जिंदा नहीं है सिवाय जानवर और पक्षियों के। मिशेल सैड एक्सप्रेशंस के साथ अर्थ की तरफ देखती है जैसे सेंचुरीज पुरानी डिसअपॉइंटमेंट फाइनली एंड हो गई हो। लास्ट में हम टेडी के घर का सीन देखते हैं जहां बीज जो पहले स्ट्रगल कर रही थी स्लोली अपने हाइव में वापस रिटर्न करने लगती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये डिस्टर्बिंग कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।